सौभाग्य, जिनकी प्रतीक्षा में हम लोग, मैंने आप सबसे शुरू से निवेदन किया है, पूज्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य अंतरराष्ट्रीय कथाव्यास पूज्य रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज इस अयोध्या धाम की मणि हैं, और ऐसे पूज्य महाराज श्री हमारे मध्य में आज पधारे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। सब लोग बैठे रहिए और सब लोग प्रणाम करके एक बार ताली बजाइए जोरदार। महाराज जी जो है अभी सुबह ही सारी रात बाई कार सफर किए महाराज जी, और केवल महाराज जी यहाँ कथा से सीधा जा सकते थे बनारस, क्योंकि महाराज जी को बनारस आज पहुंचना है। तो भगवत प्रेमियों, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने कृपा किया, और मैंने जब मेरे घर में कथा थी तो मैंने पूर्व महाराज जी से निवेदन किया था, पूज्य महाराज जी मुझे यदि व्यासपीठ में दर्शन हो और आशीर्वाद मिल जाए तो मतलब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि भगवत प्रेम ने जो आपको पहले बताया, पूर्व में बताया कि भारतवर्ष में वर्तमान समय में हर पुराण की कथा पूज्य महाराज श्री अद्भुत करते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण भूतो न भविष्यति को तो नहीं कह सकता, पर वर्तमान में कोई पूज्य महाराज श्री जैसा कथा अद्भुत वक्ता हमें नजर नहीं आता। मैं अपने पूज्य बड़े भाई आचार्य मनोज मणि से निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज श्री को माला पहना करके और पूज्य महाराज श्री को अंग वस्त्र पहना करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। हमारे पूज्य बड़े भाई आचार्य मनोज मणि शास्त्री जी जो इस कथा के सूत्रधार और आचार्य भी हैं, और आप लोग जोरदार से ताली से जब भैया माला पहनाएंगे पूज्य महाराज श्री का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवत प्रेम महाराज जी को अभी निकलना है बनारस जी, तो महाराज जी का ज्यादा समय मैं वैसे भी नहीं लूंगा। आप लोग टीवी में बहुत कथा सुने होंगे, महाराज जी की बहुत कथा सुने होंगे, तो अब मैं निवेदन करूंगा कि साथ ही महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, क्योंकि यात्रा महाराज जी देखो आंख से ही लग रहा महाराज जी का विश्राम बिल्कुल नहीं हो पाया है। 8 बजे महाराज जी पहुंचे हैं यहाँ। अब मैं कथा 2-3 दिन सुना, शिवपुराण की कथा चल रही थी भरतपुर में, लगभग लाखों पब्लिक उस कथा का आनंद ले रही थी, लाइव मैं देख रहा था 2-3 दिन, तो बड़ी कृपा हुई महाराज जी। और मेरे पूज्य पिताश्री आपकी कथा बहुत पसंद करते थे, हमारे पिताजी बहुत कथा सुनते थे, और इसलिए बरसी के समय पूज्य महाराज श्री ने कृपा किया। बिल्कुल व्यवस्था गांव में नहीं थी महाराज जी के अनुकूल, लेकिन फिर भी महाराज जी ने 5-5 घंटे कथा सुनाई एक दिन में, 5-5 घंटे कथा कंटिन्यू कथा चलती थी। तो ऐसे पूज्य श्री से मैं निवेदन करूंगा हम सबको आशीर्वाद दे करके, आशीर्वचन दे करके, और सुंदर आराम से, कोई समय की सीमा नहीं महाराज जी, आराम से आशीर्वाद मिले, और कोई वो नहीं है जितना ज्यादा लंबा हो उतना आनंद आएगा। और हम लोग अभी वाल्मीकि महर्षि के 14 स्थान राम जी को जो दे रहे थे वो सुन रहे हैं, तो उसके आगे चाहे कथाक्रम में ही आप आशीर्वाद जैसा भी हो भरत मिलाप कर दें, यह भी आपके मुख से अच्छा लगेगा जो आपका आशीर्वाद मिले। हेलो हेलो हेलो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। शाण्डिल्याभयवंशवारिधिविदुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीवासुदेवं भजे। अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परात्पर पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कौशल्यानंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी श्री जानकी जी व्यासासनासीन श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा के कुशल परिवेशक अतिशय सहज सरल और विनम्र रससिद्ध प्रवक्ता आदरणीय आचार्य श्री प्रदीप मणि जी, मंच पर विराजित विद्वत वरेण्य आचार्य श्री मनोज मणि शास्त्री जी, समस्त शारदा के समुपासक कलाकार वृंद, दूर दराज से पधारे हुए भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव, इतनी सुंदर कथा चल रही थी और कथा के मध्य में आना विक्षेप ही माना जाता है और आप श्री का आग्रह भी था और अभिप्सा के साथ अपेक्षा भी थी कि इसमें मैं सम्मिलित हो पाऊं और आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि कल वहाँ कथा विश्राम करके 9 बजे हम लोग चले, फिर आंधी तूफान में थोड़ा फंसे भी रहे आगरा में, फिर वहाँ से 12 बजे चलकर पूरी रात चलकर हम लोग पहुँचे हैं और फिर वाराणसी भी पहुँच करके वहाँ भी कार्यक्रम में शामिल होना है। तो बस मैं भागा भागा आ ही रहा हूँ, फिर भागता भागता पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन आपकी सहजता और विनम्रता और जो आत्मीयता है वह बरबस ही आपके पास खींच ही लाई और मैं बहुत कुछ कहने सुनने की स्थिति में तो नहीं हूं। इतना सुंदर आप सुनाते हैं, आपकी वाग विदग्धता, और सच कहा जाए तो भगवत रस का जितना सरलतम परिवेषण हो वही हृदय में सच्चे अर्थों में भक्ति को प्रतिष्ठित करती है। और इस मामले में आप बड़े ही कुशल प्रवक्ता हैं।
मैं देखता हूं कथा कहते कहते आपकी भावुकता ये प्रकट करती है कि श्री रघुनाथ के चरणों में आपका अतिशय प्रेम है। अब मुझे लगता है कि कथा कहने सुनने की यही उपलब्धि भी है कि हमारा हृदय भगवत प्रेम से द्रवीभूत हो जाए, और द्रवीभूत हृदय ही वह पात्रता है जो परमात्मा को प्रिय है। कथा यही कार्य करती है। कथा शब्द का शाब्दिक अर्थ भी ऐसा ही होता है। क शब्द के अनेक अर्थ होते हैं शास्त्रों में। यदि उपनिषदों में आप ढूंढेंगे तो उपनिषद में लिखा है कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। क का अर्थ होता है ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, और था अक्षर का अर्थ होता है स्थापित करना, स्थापित करना। कम ब्रह्म हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा। जो हमारे हृदय में ईश्वर को स्थापित कर दे, प्रतिष्ठित कर दे, बैठा दे, उसी को कहते हैं कथा। यही कथा की उपलब्धि है कि हमारे हृदय में ईश्वर बैठ जाए। और यदि कथा सुनने के बाद भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठे तो इसका तात्पर्य है कि हमने कथा नहीं सुनी। और मैं बारंबार यह कहता भी हूं कि देखो, कथा में बैठना काफी नहीं है, कथा भी आपके भीतर बैठ जाए यह ज्यादा आवश्यक है। वक्ता की वाणी कितनी प्रभावित करती है वह महत्वपूर्ण नहीं है, वक्ता की वाणी कितनी प्रभु भावित करती है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भगवान के भाव में कितना डूबते हैं यह महत्वपूर्ण है। क शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, कम सुखम भी होता है। जो हमारे हृदय में ईश्वर, ज्ञान, कई अर्थ है, सुख को स्थापित कर दे। कम आनंदम भी होता है, जो आनंद को प्रतिष्ठित कर दे। लेकिन एक बड़ा सुंदर अर्थ और भी है, कम रसम। कम माने रस भी होता है, कम माने जल भी होता है। कम रसम के रसे स्थिति करोती थी कथा। जो हमें रस का बोध कराए और रस का स्वाद दे दे। अब प्रश्न उठता है वह रस कौन सा है? भगवान वेद कहते हैं ईश्वर ही रस स्वरूप है। रसो वै सह, वह परमात्मा ही रस स्वरूप है। और जो रस स्वरूप परमात्मा का आस्वाद करा दे उसी को कहते हैं कथा। तो आप इस मामले में बड़े ही कुशल हैं। कल थोड़ी सी कथा हम लोग भी चलते हुए सुन रहे थे और केवट प्रसंग आपका चल रहा था। तो ये बालक कहा कि कथा चल रही है, तो हमने कहा कि लाओ देखें जरा। तो बहुत सुंदरतम ढंग से केवट प्रसंग का निरूपण आप कर रहे थे। और ये सब प्रसंग इसी के लिए हैं भी जो हमारी भक्ति को दृढ़ करते हैं। और आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि श्रीधाम अयोध्या में कथा सुनने का सौभाग्य मिला। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अयोध्या में कथा सुनने का सौभाग्य मिलना ये साधारण उपलब्धि नहीं है। जितनी मोक्षदायिनी पुरियां हैं, पहला नाम अयोध्या का ही है। पहले अयोध्या, तम मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरीद्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सबसे पहली नगरी है अयोध्या। एक बात और आपको बताऊं, इस सृष्टि की भी प्रथम नगरी होने का सौभाग्य इसी नगर को मिला है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में सुना होगा, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, सनकादि ऋषि प्रकट हुए, क्रम आगे नहीं बढ़ा। संसार की पहली संतान ही पिता की बात नहीं मानी, पिता को क्रोध आया, रुद्र प्रकट हुए, उनसे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, नारद आदि प्रकट हुए, इनसे भी सृष्टि नहीं बढ़ी। तो ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा प्रकट हुआ। मनु जी ने कहा क्या करूं, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो।
कहां करूं? कहा पृथ्वी पर करो। मनु जी ने कहा पृथ्वी तो हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, उन्हीं के नासिका से भगवान वाराह रूप में प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध करके मनु जी को पृथ्वी सौंपी। और जब मनु जी को पृथ्वी सौंपी तो मनु जी ने इस पृथ्वी पर पहली नगरी उन्होंने अयोध्या को बनाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। और यहीं से मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ। हम लोग मानव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। जो अपने को आदमी कहते हैं अपनी उत्पत्ति आदम और हब्बा से मानते हैं। तो मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि देखो, अयोध्या से मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ। इसका एक अर्थ और है कि अयोध्या केवल भगवान श्री राम की ही जन्मभूमि नहीं है, अयोध्या मानव मात्र की जन्मभूमि है। यह गौरव इस अयोध्या को मिला है और हर मानव को एक बार अयोध्या आना ही चाहिए, अपनी जन्मभूमि पर आना ही चाहिए। यहीं से सारी दुनिया में लोग बिखरे पहुंचे। भगवान के अवतार के पहले भगवान की नगरी का अवतार होता है, भगवान के धाम का अवतार होता है। रुद्र यामल आदि में इसकी बड़ी विवेचना है। या अयोध्या जगती तले, स्वयं श्री मनु जी महाराज ने भगवान नारायण से वैकुंठ के हृदय को मांगा। वैकुंठ के हृदय को ही अयोध्या कहते हैं। और जब अयोध्या को प्रतिष्ठित किया तब भगवान श्री राम आने को तैयार हो गए। अयोध्या को हमारे यहाँ वैराग्य की भूमि कहते हैं। ये वैराग्य की भूमि है। तो आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि ऐसी धरा पर वो भी राम जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और उस समय मिल रहा है जब हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया और उस संघर्ष का फल अब जाकर के मिला कि रामलला अपने निज मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। तो रामलला तो वहां प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन रामलला हमारे हृदय में कैसे प्रतिष्ठित हो जाए, यह कार्य राम की कथा ही करती है। विश्व संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित किसी के चरित्र ने किया है तो भगवान श्री राम के चरित्र ने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है, संसार के समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने उदात्त गुण पाए जाते हैं वो सब भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। श्री राम को नायक बनाकर जितने ग्रंथों की रचना हुई, संसार में किसी को नायक बनाकर इतने ग्रंथ की रचना नहीं हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 18 पुराण में राम कथा है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भी कृष्ण कथा सुनाने से पहले राम कथा सुनाई। राम भारत की आत्मा है, राम भारत के प्राण तत्व हैं। राम हमारे सांसों में अनुस्यूत है, राम हमारे जीवन शैली है। भारत को यदि समझना हो तो श्री राम के चरित्र को समझ लो, भारत को आप समझ जाएंगे। राम का चरित्र भारत का चरित्र है। राम का चरित्र सनातन धर्म का आदर्श है। संपूर्ण वैदिक वांग्मय के अनुसार मानव जीवन कैसा होना चाहिए, यदि आप जानना चाहें तो राम के जीवन को देख ले। दुनिया में बहुत से लोग हुए जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा करी, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे महाराज दधीची हो, चाहे शिवी हो। श्री राम अपने सत्य की रक्षा के लिए बन नहीं गए, श्री राम अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए बन गए। जो दूसरे के सत्य की रक्षा करे वह राम, जो केवल अपने धर्म की रक्षा न करे, जो दूसरे के धर्म की रक्षा करे। रक्षिता जीवलोकस्य
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, जो अपने धर्म की रक्षा करे, जो संपूर्ण जीव मात्र के धर्म की रक्षा करे और जो अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करे, उसी को राम कहते हैं। सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघवः गुरुच्छुश्रूषया वीरो धनुषा युधिशास्त्रवान। राम का ऐसा चरित्र है, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो राम के चरित्र से अनवगत हो। संसार के किसी तथाकथित धर्मावलंबियों ने राम जैसे चरित्र की परिकल्पना भी नहीं की। उनकी कल्पना में भी राम जैसा आदर्श नहीं उतर पाया। और राम भारतीय सनातन चिंतन धारा के आलोक स्तंभ है महाराज। श्री राम का आचरण, एक आचरण भी जीवन में उतर जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। पूज्य आचार्य श्री प्रदीप जी आपको सुना रहे हैं। अभी आपने कहा कि 14 प्रकार के भक्तों की चर्चा चल रही है और आप लोग सुन ही रहे हैं कि अच्छा, एक बात और है, राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए। इस बार आपने विचार किया 14 वर्ष ही क्यों मांगा? 12 भी मांग सकती थी, 13 भी मांग सकती थी, 15 भी मांग सकती थी। तो इस पर जो हमारे अयोध्या के संतों का चिंतन है, उसमें यह एक बात यह भी है कि राम जी 14 प्रकार के भक्तों को कृतार्थ करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन को गए। महर्षि वाल्मीकि ने जिन 14 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है, इसमें कथा श्रवण करने वाले भी हैं, जिनके श्रवण समुद्र समान। अभी आप सुन रहे होंगे जो रूपोपासक हैं। तो जो ये 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन यहां महर्षि वाल्मीकि ने किया है, इन 14 प्रकार के भक्तों को कृतार्थ करने के लिए राम जी 14 वर्ष के लिए वन को गए। दूसरी बात, मंथरा ने झूठ बोला महारानी से कि एक पखवाड़े से तैयारी चल रही है। माने आज 15वां दिन है, तो आज से 14 दिन पहले से तैयारी चल रही है। तो एक एक दिन पर एक एक वर्ष का वनवास मांग लिया। 14 वर्ष का वनवास। हमारे अयोध्या के एक संत कहते हैं रावण की आयु केवल 14 वर्ष बची है, इसलिए महारानी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। जो सामाजिक विचारक हैं वह कहते हैं कि देखो, आज कलयुग के संविधान में यदि आप 12 वर्ष तक किसी संपत्ति पर दावा न करें तो फिर आप उस पर दावा के अधिकारी नहीं रह जाते। ये तो आपको पता होगा। तो यह द्वापर में 13 वर्ष की अवधि थी, इसलिए दुर्योधन ने शर्त रखा जुए में कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वैसे ही त्रेता में यदि कोई 14 वर्ष तक अपनी संपत्ति पर अपना दावा न करे तो फिर उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। इसलिए महारानी कैकेयी ने कहा कि हमें 14 वर्ष का वनवास चाहिए श्री राम का, ताकि लौट करके फिर उस संपत्ति पर अपने अधिकार को प्रकट न कर सके। 14 वर्ष राम वनवासी। और हमारे आचार्य कहते हैं देखो, भगवान शिव के जो 14 सूत्र हैं वह समस्त लौकिक वैदिक शब्दों का व्याकरण प्रस्तुत करते हैं। 14 सूत्र आप लोगों ने सुना है कि नहीं? अयुण रिलरी केऊं गयौ छवरट लण यम गणनम झभय गड़दस जब गड़दश खब चटद चटतव कपय शशरहल। इन 14 सूत्रों को आधार बनाकर 4000 सूत्रों में समस्त लौकिक और वैदिक व्याकरण का अनुशासन बनाया। एक वैदेशिक विद्वान ने लिखा है, मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपलब्धि है पाणिनीय व्याकरण, और उस पाणिनीय व्याकरण का आधार है 14 सूत्र। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो जैसे 14 सूत्र
संपूर्ण शब्द शास्त्र का व्याकरण है, वैसे राम जी के 14 वर्ष का जीवन मानव जीवन का व्याकरण है। ये साधारण नहीं है। अच्छा, आप लोग बताओ, श्री राम कथा कितने कांडों में महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी जी ने गाया है? 7 कांडों में। अच्छा, इस 7 कांड में, अच्छा आपको पता है राम जी कितने हजार वर्ष तक राज्य किए? 11,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ठीक है, तो राम 7 कांडों में संपूर्ण रामचरित्र है, जिसमें 14 वर्ष की कथा कितने कांड में है आपको पता है? 5 कांड में। और बाकी हजारों वर्ष की कथा सिर्फ 2 कांड में, बालकांड और उत्तरकांड में। इसका मतलब राम जी के 14 वर्ष का जीवन ही महत्वपूर्ण जीवन है। जो 5 कांडों में रामचरित्र कहा गया, उसमें 14 वर्ष की कथा 5 कांड में और हजारों वर्ष की कथा मात्र 2 कांड में। इसका मतलब यह है कि महत्वपूर्ण जीवन कौन है? जिस जीवन में आप संघर्ष करते हैं। ध्यान से समझना, आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण वह है जब आप संघर्ष करते हैं, जब किसी क्रांति को करने के लिए आप निकलते हैं, वह महत्वपूर्ण जीवन है। और राम जी के 14 वर्ष का जो जीवन है, यह राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए है। 14 वर्ष का जीवन राम राज्य की आधारशिला है। राम का रामत्व यदि समाज में प्रतिष्ठित हुआ है, तो राम जी के 14 वर्ष का ही जीवन है। हम कितने दीर्घ जीवी हैं यह महत्व नहीं रखता, हम कितने दिव्य जीवी हैं यह महत्व रखता है। और श्री राम का यह जो 14 वर्ष का जीवन है, यह जीवन ही इनका महत्वपूर्ण जीवन है। राम जी भी चाहते तो राजा बन जाते कि नहीं? आज की तरह यदि इलेक्शन होता और यदि वोटिंग करा दी जाती तो 3 वोट राम जी के विपक्ष में पड़ते, सारे वोट राम जी के पक्ष में पड़ते। ये 3 वोट कौन है? एक मंथरा का, एक महारानी कैकेयी का। और इतनी कथा सुनकर तो आप जान ही गए होंगे कि राम जी के स्वयं का वोट भी मां कैकेयी के ही पक्ष में पड़ता। ऐसे हैं श्री राम। और 3 वोट विपक्ष में पड़ते और बहुमत की सरकार बन जाती। लेकिन राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं है, राम राज्य सर्वमत का राज्य है। एक बात और बताओ, राम राज्य की प्रतिष्ठापना में महत्वपूर्ण भूमिका भैया भरत ने निभाई है, श्री भरत ने निभाई। राम राज्य धर्म राज्य नहीं है, राम राज्य धर्म से बढ़कर प्रेम राज्य है। धर्म राज्य तो रघु का भी है, धर्म राज्य तो इक्ष्वाकु का भी है, धर्म राज्य तो महाराज मनु का भी है, धर्म राज्य तो महाराज दशरथ का भी है। यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। राम राज्य धर्म राज्य नहीं है, राम राज्य प्रेम राज्य है। और प्रेम राज्य की स्थापना कब होती है? जब संसार के सारे लोग आपस में प्रेम करने लगे। राम राज्य ईश्वर नहीं बनाता, राम राज्य वह वृत्ति बनाती है जिसमें त्याग दिखाई दे। सच्चा धर्म क्या है, सच्चा प्रेम क्या है? का जिसमें त्याग दिखाई दे। श्री राम ने वह किया जिसमें राम का त्याग था, श्री भरत ने वह किया जिसमें भरत का त्याग था। जिस अयोध्या की राज्य लक्ष्मी को देखकर इंद्र की लार टपकती थी, रघुनाथ को उस लक्ष्मी को छोड़ने में एक क्षण नहीं लगा। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, त्यज के साथ 2 उपसर्ग लगाया, सु और दू। जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन था, लेकिन रघुनाथ को एक क्षण नहीं लगा। अयोध्या बैरागियों की भूमि है, इतने बड़े बैरागी, यहाँ के ठाकुर इतने बड़े बैरागी कि अयोध्या की संपत्ति को छोड़ने में एक क्षण नहीं लगा। और उनका भाई तो उनसे भी बड़ा बैरागी निकला। भैया भरत अयोध्या की संपत्ति और सिंहासन सब कुछ लेकर चित्रकूट में पहुंच गए।
यहां तक कि सेना भी लेकर पहुंचे कि वहीं अभिषेक कराएंगे, वहीं सेनाएं सलामी देंगी। जिस सेना को देखकर लोगों के मन में बड़े बड़े भ्रम उत्पन्न हो जाते थे, चाहे निषाद राज हो, चाहे भैया लक्ष्मण भी क्यों न हो। और राम राज्य की आधारशिला श्री भरत ने रखी है, भरत ने रखी है। लोगों ने कहा भरत तुम अयोध्या की राज सिंहासन को ग्रहण कर लो। भैया भरत ने कहा यदि जबरदस्ती मुझे सिंहासन पर बैठाया गया, मोहि राजहठ दई हो जब ही रसा रसातल जाई है तब ही। लोगों ने कहा भैया बड़े बड़े दुष्ट राजा सिंहासन पर बैठे, बेन जैसा राजा बैठा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। आप जैसा कोई धर्मनिष्ठ, कोई भगवत प्रेमी, कोई रामचरणानुरागी, कोई संत सिंहासनारूढ़ हो जाए तो धरा रसातल को कैसे जाएगी। श्री भरत ने कहा जिस दिन भरत जैसा संत प्रेमी भी वही करने लगे जो संसार के दुष्ट लोग करते हैं, तो पृथ्वी का विश्वास भी धर्म से उठ जाएगा। दुष्ट दुष्टता करे तो पृथ्वी को उतनी पीड़ा नहीं होती। जिस दिन संत प्रेमी धार्मिक कोई अनुचित कार्य करता है तो पृथ्वी को पीड़ा होती है। श्री भरत चरित्र तो अगाध है। व्यासपीठ का आदेश है कि थोड़ा भरत चरित्र की छाया आ जाए, और मुझे निकलना भी है। हम लोग तो कथा प्रवक्ता हैं, भाग जाएंगे तो फिर भरत चरित्र कहना बड़ा ही कठिन है। कौन कह सकता है। मां सुनैना ने महाराज जनक से पूछा कि महाराज भरत को समझना आसान है। वशिष्ठ जैसा व्यक्तित्व कहता है भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाढ़ अबलासी। जैसे कोई अबला स्त्री उत्ताल तरंगों से तरंगायित होते हुए समुद्र को देखे तो कांप जाए कि मैं समुद्र के पार नहीं जा सकती, वैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की बुद्धि श्री भरत के चरित्र के सामने अबला स्त्री की तरह हो गई। भरत के चरित्र को पार नहीं पाया जा सकता। महाराज जनक कहते हैं भरत के चरित्र को सिर्फ एक व्यक्ति जानता है और वह स्वयं श्री राम है। किसी ने पूछा कि यदि राम जी से कहा जाए भरत चरित्र सुनाओ तो महाराज जनक जैसा ज्ञानी कहता है मुझे लगता है कि राम जी भी भरत चरित्र नहीं सुना सकते। भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी जानते हैं लेकिन वो भी सुना नहीं सकते। भरत तो प्रेम का चरित्र है, भरत तो समर्पण का चरित्र है, भरत तो त्याग का चरित्र है, भरत तो वह आदर्श चरित्र है कि गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत का जन्म नहीं होता तो मेरे जैसे कलयुग में पल रहे कुटिल जीवों को राम चरणों से जोड़ता कौन। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरणी धरत को। गोस्वामी जी ने किसी भी फलश्रुति में अपना नाम नहीं लिखा। बालकांड के फलश्रुति सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावे सुनई, तिनके सदा उछाह मंगला यतन राम जस। नाम लिखा क्या। लेकिन अयोध्या कांड की फलश्रुति में गोस्वामी जी ने अपना नाम लिखा। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरति। गोस्वामी जी इस विश्वास के साथ कहते हैं यदि आप भरत चरित्र सुनोगे तो दो बातें हो जाएंगी। क्या क्या का संसार से विरति हो जाएगी और श्री सीताराम जी के चरणों में रति हो जाएगी। यह भरत चरित्र है। भैया भरत त्रिवेणी के समक्ष खड़े हो गए। मांगो भीख त्याग निज धर्म, मैं भीख मांग रहा हूं। गंगा यमुना से कहते हैं क्षत्रिय भीख नहीं मांगता, ये निज धर्म का त्याग है। अपनी बेटियों के घर से कुछ लिया नहीं, दिया जाता है। लेकिन श्री भरत कहते हैं गंगा यमुना दोनों मेरे घर की बेटी हैं। यमुना सूर्य की बेटी है, भरत जी सूर्यवंशी हैं। भगीरथ ने गंगा को लाया है, भगीरथ के वंश के भरत जी हैं। दोनों मेरे कुल की बेटियां हैं। बेटियों से मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। लेकिन आरत काहन करिए कुकर्मो,
मैं भीख मांगना चाहता हूं। क्या चाहिए भरत, क्या चाहिए? तीर्थराज प्रयाग खड़े हो गए। भैया भरत ने पूछा क्या दे सकते हो? का 4 पदार्थ भरा भंडारू, मांग लो। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए कि मोक्ष चाहिए? भैया भरत ने कहा दे पाओगे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांगो तो। भैया भरत ने कहा नहीं चाहिए तो सबसे पहले अर्थ, न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए। किसी ने पूछा क्यों? का अर्थ से ही तो अयोध्या में सबसे बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी मां कैकेयी ने अर्थ ही तो मांगा। परिणाम यह हुआ हमारे जीवन धन, हमारे प्रेमास्पद, हमारे जीवन सार सर्वस्व, हमारे राघव भैया 14 वर्ष के लिए कष्ट पाने को वन को चले गए। इस अर्थ ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। हे तीर्थराज, मुझे नहीं चाहिए तो सबसे पहले अर्थ नहीं चाहिए। कहा लेकिन धर्म तो ले लो। दुनिया में हर कोई कहता है धर्म की आवश्यकता है। कहा मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। मेरे पिताजी तो धर्म ही लेकर घूम रहे थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यही तो धर्म है रघुकुल का। और धर्म को निभाने में क्या हुआ? प्राण प्रिय पुत्र जीवन से दूर हो गया और अंत में प्राण भी उनसे दूर हो गया। पिता ने धर्म ही तो रखा था। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। काम की व्याख्या लंबी है। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, इसकी भी व्याख्या लंबी है। लेकिन एक बात समझ लें, सगुण उपासक मोक्ष न ले। जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो कहते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अस विचार करी भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। क्या चाहिए? कहा मैं मोक्ष नहीं चाहिए। मैं जितना भी जन्म लूं, जो जन्म लूं, बस हर जन्म में मुझे राम जी के चरणों की रति चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और कोई दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए। एक भाई दूसरे के पास जाता है संपत्ति बांटने। ये भाई भी अपने भाई के पास जा रहा है। संपत्ति नहीं, बांट विपत्ति ले चारों भाई। ये भाई विपत्ति बांटने जा रहा है। संकेत क्या है? भरत चरित्र का सूत्र क्या है? समाज में भाई भाई में बंटवारा तो हो, लेकिन संपत्ति का बंटवारा न हो, विपत्ति का बंटवारा हो। एक भाई पर विपत्ति आए, दूसरा साथ खड़ा हो जाए, आप समझ लो स्वतः राम राज्य समाज में आ जाएगा। ये भरत का चरित्र है। श्री भरत महर्षि भरद्वाज तक पहुंचे। महर्षि भरद्वाज ने कहा भरत मैंने बहुत देखा, प्रेमास्पद को देखा, प्रेमियों को देखा, लेकिन मैंने प्रेम को नहीं देखा। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। ऐसे हो भरत। और फिर श्री भरत प्रभु श्री राम तक पहुंचते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में गिरे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। प्रभु श्री राम दौड़े, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। हृदय से लगा लिया। संसार में बहुत से मिलन होंगे, लेकिन राम और भरत की तरह मिलन नहीं हो सकता। आज लोगों का शरीर मिलता है तो मन नहीं मिलता, मन मिले तो बुद्धि नहीं मिलती, बुद्धि भी मिल जाए तो अहंकार बीच में आता है। लेकिन परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसर आई। ऐसा मिलन है हमारा। ये तो अगाध समुद्र है, जितना कहा जाए उतना कम है। बस इतना ही है, आप अपने भाग्य की सराहना करें कि आपको अयोध्या जैसी भूमि पर कथा सुनने को मिला है। अयोध्या के संत गाते हमें तो रघुनंदन सो काम, मणि पर्वत गिरिराज हमारो, वन प्रमोद सो काम दाम। तो
अयोध्या के एक एक रज में ब्रह्म की अनुभूति करते हैं लोग, एक एक रज में। आज लोग आते तो पूछते हैं कि महाराज जी त्रेता का अयोध्या में क्या है। मैं कहता हूं दो चीज तो निश्चित है, एक मिट्टी और दूसरे सरयू जी। इस अयोध्या में यदि जमीन पर लौटने का अवसर मिल जाए तो समझ लेना आप ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त कर लिएगा। अयोध्या में जमीन पे बैठने को मिल जाए समझिए ब्रह्म का स्पर्श हो रहा है। यह वही धूल कण है, यह वही मिट्टी है जहां तीनों लोगों का ईश्वर विचरण किया है। यह वही सरयू जी है जो राम के जीवन की साक्षी ही नहीं रही, जिसने राम को स्पर्श करने का सद्भाग्य पाया है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यदि सरयू में आपने डुबकी लगा ली तो गोस्वामी जी की पंक्ति कहती है आप तुरंत श्री राम तक पहुंच जाएंगे महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह भाग्यशाली इस कथा ने आपको बना दिया है कि आप अयोध्या की धरती पर आए। सरयू जी का स्नान का अवसर मत चूकना। यहाँ के अच्छा, मुझे बात अच्छी लगी कि प्रातःकालीन कथा रखा है आपने, ताकि प्रातःकालीन सत्र में राम जी का चरित्र सुने और सायंकालीन सत्र में राम जी का दर्शन करें। और शास्त्र कहते हैं दर्शन से पहले श्रवण करना। बिना सुने देख लोगे तो समझ नहीं पाओगे। महारानी सती कथा बिना सुने राम जी को देखी और उपजा संदेह विषय की। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा सुंदर सत्र आपने यहाँ पे रखा है, पहले श्रवण और फिर दर्शन। तो यह जो लाभ मिला है इसका पूरा लाभ लें, संतों का दर्शन करें, सरयू जी में स्नान करें, कनक बिहारी सरकार का दर्शन करें। नित्य दर्शन है हमारा। यदि समय मिले तो रोज कनक बिहारी सरकार का दर्शन करना। दुनिया में ऐसी मूर्ति नहीं है। इनके विषय में बड़ी बड़ी कथाएं हैं। आज भी जो इनसे संबंध जोड़ ले ठाकुर जी संबंध निभाते हैं, निभाते हैं। हमारी अयोध्या के एक आचार्य थे पंडित उमापति त्रिपाठी। उन्हीं के वंश के अभी हमारे अयोध्या के मेयर भी हैं, मानसेर गिरीशपति त्रिपाठी जी, मेरे बड़े आत्मीय हैं। तो पंडित उमापति त्रिपाठी जी वशिष्ठ गोत्र के हैं। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। कभी कनक भवन दर्शन करने नहीं गए, कभी नहीं जाते थे। तो लोगों ने कहा इतने बड़े सिद्ध हो गए, ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं जाते। तो कहते केवल रामलला होते तो मैं जाता, वहां मेरी बहुरानी भी बैठी है सीता जी, और अपनी बहू को संकोच में नहीं डालना चाहिए। तो लोगों ने कहा देखो तो कितना बड़ा ढोंगी है, संबंध ऐसा जोड़ लिया को ठाकुर जी के दर्शन से वंचित है। लोगों के कहने पर स्वयं गए पंडित उमापति त्रिपाठी, और जैसे कनक भवन की सीढ़ियां बाहर की चढ़े, सामने श्री रघुनाथ का वह छवि दिखाई दी। उसी समय राजकिशोरी श्री जानकी जी का मुकुट अपने आप गिरा और गिरते हुए उनके घूंघट में फंस गया, घूंघट को खींचते हुए नीचे आ गया। आरोप लगाने वालों के आंखों से आंसू आ गए, पंडित जी के चरणों में गिर गए। आज भी कोई ठाकुर जी से रिश्ता बना ले तो हमारे श्री रघुनाथ आज भी संबंध निभाते हैं महाराज। संसार के लोगों से हम प्यार करते हैं, संसार वाले व्यवहार करते हैं। सच्चा प्यार तो हमें श्री ठाकुर जी करते हैं। उनसे संबंध जोड़ लो, वह जो रिश्ता निभाएंगे कोई संसारी नहीं निभा सकता। तो कनक भवन सरकार का नित्य दर्शन करना चाहिए। सरयू जी में स्नान करें, कथा का श्रवण करें। और मैं तो कहूंगा इससे बढ़कर यदि आपकी आयु 100 वर्ष की है तो अयोध्या में कथा का श्रवण, सरयू स्नान और नित्य ठाकुर श्री रामलला का दर्शन, इससे बढ़कर स्वर्णिम समय आपके जीवन का दूसरा नहीं हो सकता। इस लाभ को आप लें। और हमारे पूज्य व्यास जी ने जितनी बातें कही हैं मेरे प्रति, ये सब इनकी भावना और इनका औदार्य ही है। इसमें मेरा कोई वैशिष्ट नहीं है। वाक पुष्पांजलि व्यासपीठ के प्रति अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूं।
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, जय जय श्री श्री सीता। सीताराम। पूज्य महाराज श्री के बारे में जो हमने कहा, महाराज जी कह रहे हैं केवल प्यार है, प्रेम नहीं है। वाणी सुनकर आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जब वाणी से रस बरसता है और रस के साथ उसमें एक एक बूंद अमृत टपकता है, तो अपने आप ये लगता है कि बस चेहरे को निहारते जाएं और वाणी को सुनते जाएं। हमारे जीवन में जब हम वाल्मीकि कथा, अपने जीवन में पहली वाल्मीकि कथा करी, रामचरितमानस अलग होती, वाल्मीकि कथा संस्कृत में होती है, तो वाल्मीकि कथा के बहुत कम वक्ता भारत में जो केवल कथा सुनाए। बाकी हम जैसे तो बहुत सारे वक्ता हैं जो कहानियां सुना करके भी कथा के दिन पूरे करने वाले होते हैं। तब मैंने पूज्य महाराज श्री की कथा YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मैं सुन करके फिर वाल्मीकि कथा लगाया हूँ। तो एक प्रकार से हमारे पूज्य महाराज जी वाल्मीकि कथा के गुरु भी हैं, अप्रत्यक्ष रूप से थे, अप्रत्यक्ष रूप से हो गए हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिस दिन से मैं आया हूँ, मेरी माता जी रोज कहती थी दर्शन करा दो। हमने कहा महाराज जी हैं ही नहीं, क्योंकि हमारी माता जी जजमान थी घर में, और आज पूज्य महाराज दर्शन हो गए। सीताराम।